Hello friends, welcome to Ola Study Point and today's topic is about time and work. Let's start this video with Sanjay Ola sir. But first, like this video, share this video, subscribe the channel and don't forget to click bell icon. So friends, कदम जब चूम लेता है मंजिल तो जज्बा मुस्कुराता है। कदम जब चूम लेता है मंजिल तो जज्बा मुस्कुराता है। दुआ लेकर चलो माँ बाप की तो रास्ता मुस्कुराता है। नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। मैं हूं संजय ओला और आज हम दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये अभी अगर फ़िलहाल की बात की जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं पे किसी सिलेबस के अंदर या यूनिटरी मेथड के रूप में भी दिया जाता है या फिर टाइम एंड वर्क के रूप में भी, समय और कार्य के रूप में भी दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से डेफिनेट 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं एग्जाम्स के अंदर। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान टॉपिक है। बड़े आसान तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा। मात्र जो है इसमें 3 लाइनों के आधार पर अपने को प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और एक ही तरीके से हर क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, ये आपने पहले क्लासों में पढ़ा भी है कि समय क्या होता है कि टाइम इज इक्वल टू टोटल कार्य अपॉन इफिशियंसी। मतलब समय जो है वो किसके बराबर होता है? कुल कार्य और क्षमता के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कुल कार्य में यदि क्षमता का भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा? समय। दोस्तों इसी से आप तीनों वैल्यूज यहाँ पे ज्ञात कर सकते हो कि क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? कुल कार्य बटे समय। कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा? समय इंटू क्षमता। तो तीनों बातें हमें यहाँ से बस ध्यान में रखनी है और इसके जो प्रत्येक जो क्वेश्चन है अपने पास में, उस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे वो आप देखिए। मैंने यहाँ पे लाइनों में लिखा है। सबसे पहले दिए गए प्रश्न के समय का लसाअ लेंगे। प्रश्न में जितने भी व्यक्तियों का जो भी समय दिया गया है सभी का क्या लेंगे? एलसीएम लसाअ। नंबर 2, एलसीएम में प्रत्येक की समय का भाग देकर जो एलसीएम होगा उसमें प्रत्येक के समय का भाग देकर क्या ज्ञात कर देंगे? उसकी इफिशियंसी क्षमता ज्ञात कर देंगे। और नंबर 3 कि जिसका भी समय हमें ज्ञात करना है तो आप देख सकते हो कि समय कैसे ज्ञात होगा कि कुल कार्य में किसका भाग दे देंगे? क्षमता का भाग दे देंगे। हमेशा क्या होगा? वो एलसीएम जो हम लेंगे वही क्या होगा? टोटल वर्क होगा, कार्य होगा। और हर क्वेश्चन का देखो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले दिए गए समय का क्या लेंगे? एलसीएम। उसके बाद एलसीएम में समय का भाग, जिसका भी समय का भाग देंगे उसी की क्या मिल जाएगी? क्षमता, इफिशियंसी। और दोस्तों टोटल कार्य के अंदर मतलब एलसीएम में यदि क्षमता का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? समय। जिसका ज्ञात करना है उसी का भाग देना है, ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चंस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करें। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर। तो सबसे पहले सोल्व करने का जो तरीका क्या होगा दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, सबका लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन अर्थ सबका वही होता है कि मैंने यहाँ पर लिखा कि ए कितने दिन में कर रहा है? 25 में। बी कितने में कर रहा है? 20 दिन में। दोनों का दोस्तों एलसीएम कितना आ गया? 100 आ गया। यदि किसी स्टूडेंट को एलसीएम लेने में दिक्कत आए तो दोस्तों इनको सबको गुणा में रख दिया करो एज इट इज, वही उनका एलसीएम होता है। तो एलसीएम आ गया 100। मतलब ये जो 100 हमें जो यहाँ पे मिला वो क्या होगा दोस्तों? टोटल कार्य वर्क होगा। तो यहाँ पर 100 कार्य हो गए टोटल। अब देखिए नंबर 2 मैंने कहा कि एलसीएम में समय का भाग देंगे तो 25 का भाग दिया 100 में कितनी बार गया? 4 बार। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 4। अगेन बी की क्षमता चाहिए तो कितने का भाग देंगे? 20 का। 20 का भाग दिया 100 में तो 5 बार। तो हम कह सकते हैं कि टोटल कार्य कितना है? 100। उसमें से प्रति दिन, प्रति मिनट, प्रति घंटा जो भी समय होगा इकाई समय की क्षमता प्राप्त होगी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ए इकाई समय में कितना काम कर रहा है? यहाँ पर 4। और बी इकाई समय में कितना काम कर रहा है? यहाँ पर 5। अब बात की गई यहाँ कि दोनों मिलकर, तो दोस्तों दोनों मिलकर आप देख सकते हो कि टोटल कितना काम करेंगे? 9 कार्य है। दोनों ने काम कितना करना है यहाँ पर? 9। अब जिसका समय चाहिए उसी का भाग किस में दे देंगे? कार्य में। तो आप देख सकते हो दोस्तों मुझे a प्लस बी का चाहिए था तो 100 में किसका भाग दे दिया? 9 का। और समय मिल गया हमें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जैसे ए, बी व सी किसी कार्य को 15, 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोस्तों तीनों का समय था 15, 20 और 30। तो तीनों का एलसीएम कितना आया? 60, जो क्या हो गया? टोटल कार्य।
अब मैं यहाँ पर क्षमताओं की बात करूँ तो ए की क्षमता जो आएगी वो कितनी आएगी, 15 4 60, फिर 20 का भाग 3 बार गया, 30 का भाग 2 बार। तो मैं कह सकता हूँ कि ए का इकाई समय का कार्य 4, बी का 3 और सी का 2 होगा। अब जो क्वेश्चन में पूछे क्या कहा, तीनों मिलकर, तो दोस्तों तीनों का क्या कर देना है, योग। तो तीनों का समय चाहिए तो तीनों की क्षमता का क्या लेना है, योग। तो 4 3 7 और 2 9। अगेन मैं कह सकता हूँ कि कार्य जो है दोस्तों, कार्य और क्षमता का जो अनुपात है किसके बराबर होगा, समय के। तो समय बराबर होगा कार्य बटे क्षमता। तो अगेन जिसका समय चाहिए टोटल कार्य में या एलसीएम में, उसी की क्षमता का भाग देने पर समय मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर फिर से, कि जैसे क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं। यदि ए अकेला 20 दिन में करता है तो बी अकेला कितने समय में पूरा करेगा। तो आप देखिए दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में, ए 20 दिन में। तो पहले तो इन्हीं की हमें यहाँ पर लेना है कि दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 20 20। तो यही टोटल क्या हो गया, वर्क हो गया, कार्य हो गया। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि दोनों की क्षमता तो कितनी है, 2, क्योंकि 10 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, 20 का भाग 1 बार। तो दोनों ए और बी तो काम करते हैं 2, और ए अकेला उसमें से कितना कर रहा है, 1। दोस्तों दोनों के कार्य में से ए का कार्य घटा दूं तो बी का बच जाएगा। तो बी का कार्य जो है वो कितना बच गया, 1 ही बच गया। अब जिसका समय चाहिए उसी की क्षमता का भाग, समय किसका चाहिए, बी का। तो कार्य कितना है, 20, तो भाग कितने का दे देंगे, 1 का, क्योंकि बी की क्षमता कितनी मिली, 1 मिली। जिसका समय चाहिए उसी की क्षमता का भाग एलसीएम में देने पर समय मिल जाएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि कितना समय आ गया, 20 डेज, 20 दिन हमारा यहाँ पर समय प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पढ़िए, देखिए आप कि ए बी व सी तीनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और बी जो है 18 दिन में करते हैं तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से लिख सकते हो कि ए बी और सी तीनों दोस्तों कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, जिसमें से ए और बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, 36। तो 36 टोटल कार्य हो गया, 12 3 और 18 2। तो तीनों तो कितना काम कर रहे हैं, 3, और ए और बी कितना कर रहे हैं उसमें से 2। तो दोस्तों तीनों में से दोनों को घटा दूंगा तो यहाँ पर सी का अकेले का कार्य बच जाएगा। सी का कार्य क्या बचा, 1 बचा। अब आपके पास तीनों की क्षमता भी आ गई, दोनों की भी आ गई, अकेले की भी आ गई। जिसका समय चाहिए, समय किसका चाहिए, सी का, तो उसी का भाग हम यहाँ पर दे देंगे कि टोटल कार्य 36 है, सी की क्षमता 1 है, तो 36/1 उसका क्या मिल गया, हमें समय यहाँ से प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 12 16 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर 3 दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन में शब्द मैंने चेंज कर दिए हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन चुका है कि तीनों का पहले तो हम प्रोसेस हमें वही करनी है हमेशा कि जो भी समय दिए जाते हैं उनका सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो तीनों का यहाँ पर 12 16 और 24 का एलसीएम कितना मिला हमें, 48 48। तो ये तो हो गया टोटल वर्क। अब हम देखिए क्षमता की, ए की क्षमता कितनी आ गई, इफिशियंसी दोस्तों कि ए की इफिशियंसी 4 है, बी की इफिशियंसी 3 है और सी की कितनी है, 2। अब हम बात कर लें यहाँ पर इफिशियंसी आ गई, तो अब समय किसका चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर समय नहीं चाहिए, उसने कहा कि 3 दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों कि तीनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, इकाई समय का कार्य है ये, तो 4 3 7 और 2 9 कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, 1 दिन में। तो आप कहोगे 1 दिन में 9, तो दोस्तों 3 दिन में कितने हो गए, 27। भाई 1 बराबर आपके पास कितना है, 9 है, तो 3 बराबर कितना हो गया, 27 कार्य हो गया कि 3 दिन में 27 काम करेंगे। अभी 27 काम कितने में से कर रहे हैं, 48 में से, क्योंकि टोटल 48 है। तो अब हमें वही चाहिए था कि जो 3 दिन में उन्होंने काम किया वो टोटल का कितना भाग है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ज्ञात कितना करना है, उसका 27 कितने में से, 48 में से। तो भाग कितना हो गया, 9/16 भाग हो गया कि वो तीनों मिलकर 3 दिन में 9/16 भाग, जितने दिन का चाहिए उतने का ही हमने यहाँ पर ज्ञात कर दिया। एक और क्वेश्चन देखिए कि अगर यही क्वेश्चन हमारा प्रतिशत के रूप में अगर पूछ लिया जाता, तो देखिए आप कि ए और बी दोनों अलग अलग किसी कार्य को 18 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन में कितना %, पहले तो मैंने पूछा हिस्सा भाग, और अब कहाँ क्या पूछा, इसमें प्रतिशत पूछा गया। तो वही प्रोसेस कि 18 और 20 दोनों का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 180। तो ये तो हो गया कार्य, ए की क्षमता 10 और बी की इफिशियंसी या क्षमता 9। तो हम कह सकते हैं कि ए का इकाई जो कार्य है, वर्क है, वो तो हो गया 10 और बी रोजाना कितना करेगा, 9 करेगा। अब दोनों मिलकर कितना करेंगे, 19, 10 और 9
19 हो गया। कितने दिन में चाहिए? 5 दिन में। तो दोस्तों 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 इंटू 19, 19 5 95। तो उसने कहा कि जो 5 दिन का कार्य है वो टोटल का कितना परसेंट है? दोस्तों टोटल कितना है? 180। तो हमें 95 ज्ञात करना था 180 का कि कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन? 100 से गुणा कर देते हैं और ये हमें यहाँ पर प्रतिशत वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और उसी के आधार पर हम आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों एक कैलकुलेशंस डेफिनेट आप जांच यहाँ पर कर लेना कि उसकी कैलकुलेशन का आंसर क्या आया है, क्योंकि जैसे ये जो हैं किसी स्टूडेंट के द्वारा लिखे गए क्लास नोट्स हैं तो उसमें कैलकुलेशंस में आप डेफिनेट ज़रूर जांच कर लेना कि ये जो है कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है। जैसे कोई कैलकुलेशन आपके गलत हो सकती है, फिर भी मैं जाँच यहाँ पर करता चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ कार्य के 16/2/3% को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों मिलकर कितने दिन में? 16 दिन में काम कर रहे हैं। कितना परसेंट चाहिए? 16/2/3%। तो इसकी क्षमता चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों की प्रति इकाई जो क्षमता एक ही आएगी, क्योंकि रोजाना खाली 2 ही व्यक्तियों की बात हो रही है यहाँ पर। अब ये कार्य तो टोटल 16 ही है अपने पास, उसका कितना परसेंट चाहिए? 16/2/3%। और यदि आपको प्रतिशत की टेबल कंप्लीट है तो इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 16/2/3% दोस्तों हम जानते हैं कितना होता है? 1/6 भाग होता है। तो 16 का 1/6 ही हम यहाँ पर ज्ञात कर देंगे, जो समय हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि अगले क्वेश्चन में बात की गई है कि ए और बी किसी कार्य को 25-30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ दोनों मिलकर कुल कार्य का 11/1/9% पूरा करने में कितना समय लेंगे। दोस्तों दोनों, ये 25 ये 30, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 150। टोटल वर्क हो गया। ए की इफिशियंसी 6 आ गई, बी की इफिशियंसी 5 आ गई। यहाँ पर भाग देने पर देखो ये कैसे आ रही है इफिशियंसी? एलसीएम में समय का भाग देने पर 25 6 और 30 5। क्वेश्चन क्या किया गया कि दोनों मिलकर कुल कार्य का 11/1/9%। दोस्तों 11/1/9% टेबल में से आपको पता होगा कि क्या होता है? 1/9 भाग होता है। अगर सोल्व करोगे तो भी यही आएगा। तो हमसे टोटल कार्य का पूछा, तो टोटल कार्य जो है वो आपके पास में यहाँ पर दोनों मिलकर बात की जा रही है। तो हम ये कहें कि टोटल समय तो कितना लेते? 150 कार्य किस आधार पर करते? 11 की। ये तो आ जाता टोटल समय कि टोटल समय तो इतना लगा, लेकिन केवल उसका जो है टोटल कार्य नहीं कर पूरा करना, कितना चाहिए? केवल 11/1/9। तो हम उसका कितना हिस्सा निकाल देंगे? 1/9 हिस्सा निकाल देंगे और आपके पास डायरेक्टली यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा अगर वो कार्य पूछता तब तो हम 150 का खाली सिंपल इतना याद कर देते, लेकिन अब ये पूछा कि इतना कार्य कितना समय में पूरा करेंगे, तो जैसे यहाँ पर हम इसी का समय यहाँ पर ज्ञात कर देंगे। तो दोस्तों ये तो था दोनों का। एक बार फिर से देखिए कि 150 में हमने 11 का भाग दिया दोनों की क्षमता का, तो ये तो टोटल समय आ गया। अब लेकिन उसने पूछा कितना? केवल 1/9 हिस्से का समय पूछा, तो उसी से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और उसका आंसर प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग तरीके से हमारे पास आ सकते हैं कि जैसे पहले तो बात की जा रही थी अकेले अकेले या सब मिलकर, अब यहाँ पर बात कर ली जाए जोड़ों की कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, बी सी मिलकर 12 दिन में, सी और ए मिलकर 8 दिन में पूरा कर पा रहे हैं। अब इसमें से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पर तीनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, देखो ए बी, बी सी और सी ए, दोस्तों इनका एलसीएम कितना आ गया? 120। तो टोटल जो कार्य हो गया, तो यहाँ व्यक्ति कितने हो गए? 6 हो गए, 2 4 और 6, टोटल कार्य हो गया 120। इनकी क्षमता निकाले कि इन दोनों की इकाई अपने पास में जो इफिशियंसी आई वो क्या आ गई यहाँ पे? यूनिट इफिशियंसी की 8, इनकी 10 और इनकी 15 की। ये इकाई समय में 15 कार्य करेंगे, ये 10 और ये 8 कार्य करेंगे। दोस्तों तीनों की बात हो रही है, व्यक्ति कितने? 6, लेकिन इसमें देखें तो अपन ये प्रत्येक व्यक्ति 2-2 बार आ रहा है, तो हमें चाहिए केवल एक बार एक व्यक्ति, तो 3 व्यक्ति तब होंगे अपने पास। तो हम ये देखें कि यहाँ पर अगर मैं इनको एक साथ लेता हूँ तो दोस्तों 2B, 2A और 2C हो गए, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, A B C, और टोटल इनकी जो क्षमता हो गई वो कितनी हो गई? यहाँ पर 33 अपने पास में मिल गई। कि सभी की 6 व्यक्तियों की क्षमता तो कितनी है? 33 है, लेकिन हमें केवल कितने की चाहिए? 3 की, तो जस्ट क्या कर देंगे? आधी कर देंगे। तो 3 की क्षमता हो गई 33/2। अगेन जिसका समय चाहिए उसी की क्षमता का भाग एलसीएम में दे देंगे, तो तीनों का समय चाहिए, तो दोस्तों 120 तो था टोटल कार्य, और 33/2, 2 कहाँ पहुँचा? ऊपर पहुँचा, और ये इनका समय प्राप्त हो जाएगा अपने पास में। उसी अकॉर्डिंग अगर किसी एक के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों हम
एक का भी बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूँ कि इनमें से किसी एक के बारे में भी क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे देखिए कि वापस से ए बी बी सी और सी ए का समय दे रखा है, इनका समय मैंने यहाँ पर लिखा। तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना आया 60, तो टोटल वर्क हो गया 60। क्षमताएं मिली दोनों की, इनकी 5, इनकी 4 और इनकी 3। अगेन अब यहाँ पर अगर तीनों की बात होती तो दोस्तों तीनों की जो क्षमता है वो तो कितनी हो गई आपके पास, देखिए 5 4 9 और 3 12। लेकिन ये तो हो गई 6 व्यक्तियों की क्षमता और हमें केवल कितने की चाहिए, 3 की। तो जस्ट आधी कर देंगे, तो यहाँ पर आधी कर देंगे। या फिर आप यूँ समझिए कि 6 व्यक्तियों का कार्य यहाँ पर कितना था, 60 था। यदि 3 व्यक्ति करेंगे तो डेफिनेट है कि कार्य डबल हो जाएगा, या फिर हम कहें कि समय उनका डबल हो जाएगा। तो तीनों का समय तो कितना आ जाता, 10 दिन आ जाता। अब इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर तीनों को भी मैं यहाँ साथ में शामिल कर दूं तो तीनों का समय कितना है, 10। तो इन तीनों की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 6 आ गई। अब तीनों की क्षमता में से कोई भी 2 की क्षमता यदि मैं यहाँ से घटा दूं तो तीसरे की बचेगी कि नहीं बचेगी, कि तीनों काम कितना कर रहे हैं, 6, ए और बी कितना कर रहे हैं, 5। तो अगर ए बी सी में से ए बी का घटा दूं तो किसका बचेगा, सी का बचेगा। कि जैसे सी का कितना बच गया, 1। ऐसे बी और सी का घटाने दोस्तों कितना है, 4। तो बी सी का घटाने पर किसका बचेगा, ए का। तो कितना बच गया, 2 बच गया। ऐसे सी और ए का घटाएंगे तो बी का बचेगा, जो कितना बचा, 3 बचा। तो यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी प्राप्त हो गई कि सी की 1, ए की 2 और बी की 3। अब जिसका समय चाहिए उसी की क्षमता का भाग दे देंगे किसके अंदर, एलसीएम या टोटल वर्क में। जैसे सी का चाहिए 60/1, ए का चाहिए 60/2, बी का चाहिए 60/3 और किसी का भी समय अपन ज्ञात कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो दोस्तों अगर इसी में अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के या नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पास में चेंज होगा। कि अभी तक हमारे पास जो समय दिए गया था और पूरा कार्य दिया गया था कि टोटल ये इतने समय में, ये इतने समय में, यदि अब समय का कुछ हिस्सा दे दिया जाए, जैसे पीछे क्वेश्चन में जो पूछा गया वो कुछ समय का भी पूछा गया था हमसे अलग से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर फिर उन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखिए आप। जैसे मैंने कहा है कि जब कार्य कुछ हिस्सा दिया जाए या समय का कुछ भाग दे दिया जाए अपने पास में, तो कार्य हिस्सों में या समय का भाग या परसेंट में भी दे सकता है। तो परसेंट और हिस्से दोनों एक ही बात होती है हमेशा। तो आपको कैसे सोल्व करना है, जैसे क्वेश्चन है ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में और बी उसी कार्य के 1/5 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर आगे क्वेश्चन वही बन सकते हैं जो पीछे हमने सोल्व किए हैं। बस खाली ये प्रोसेस देखनी है कि इनका एलसीएम क्षमताएं हमें कैसे प्राप्त होंगी। तो आप देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो मैं पहले तो एक क्वेश्चन बेसिक से समझा देता हूं आपको कि कैसे ये मान आए। कार्य टोटल 1 होता है, तो जैसे भाग कितना दे 1/4, तो 1/4 बराबर 4, तो दोस्तों 1 बराबर कितना होगा, तो ये 4 यहीं जाएगा, तो कितना हो गया 16। तो हम कह सकते हैं कि एक कार्य मतलब पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है वो ए 16 दिन में। ऐसे ही बी की बात करें 1/5 भाग कितने दिन में, 4 दिन में। तो एक भाग या एक कार्य जो है वो कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। तो दोनों का समय मिल गया पहले वाले क्वेश्चन की तरह कि आप कह सकते हैं कि ए 16 दिन में और बी 20 दिन के अंदर करेगा और आगे की प्रक्रिया वही सेम रहेगी जो हमने पहले सोल्व किए। तो इनको आप डायरेक्टली क्या करना है कि हर क्वेश्चन में क्या कर देना है कि दोस्तों जो कार्य होता है, ये हिस्से जो दिए जाते हैं, इसको उल्टा लिख के और समय से गुणा कर दिया करो आप, तो टोटल समय उसका मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि ए को यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4/1 × 4, क्योंकि 1/4 था, उल्टा लिख दिया हमने और हमें समय प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बी का 5/1 × 4, ये कुछ और भी हो सकता है, जैसे 2/5 होता तो 5/2 लिख देते और उसका समय प्राप्त हो जाएगा और आगे की प्रक्रिया सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 16 और 20 का एलसीएम दोस्तों 80 मिला, तो टोटल वर्क हो गया 80। इनकी इफिशियंसी जो है वो 5 और 4 हो गई और फिर उसी अकॉर्डिंग दोनों का पूछा तो दोनों की क्षमता का भाग हम यहाँ पर टोटल कार्य में दे देंगे और समय प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, और मेरे साथ साथ आप दोस्तों डेफिनेट प्रैक्टिस जरूर किया करो कि जो क्वेश्चन है उसको देखकर या पढ़कर और तुरंत खुद भी सोल्व करने की कोशिश किया करो। वीडियो में बाद में फिर देख लिया करो कि आंसर अगर आपका गलत आता है तो आप देखिए कि ए किसी कार्य के 1/6 भाग को, तो हम इसको क्या लिख देंगे 6/1। कितना समय है 3, तो 3 से गुणा कर देंगे तो डायरेक्टली हमें। उसी प्रकार से बी का 1/4 भाग कितने दिन में, 3 दिन में, इसको 4/1 लिखकर 3 से गुणा कर देंगे। तो ए का समय तो कितना मिला 18, क्योंकि 6 3 18 और यहाँ पर 4 3 12। अगेन एलसीएम 36, तो टोटल वर्क हो गया 36। इफिशियंसी इसकी 2 और इसकी 3। दोस्तों क्या पूछा, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितना 5, 3 और 2 5 हो गया। तो एलसीएम में क्षमता का भाग देने पर हमें समय प्राप्त हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए एक कार्य का 3/4 भाग 8 दिन में, बी उसी कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 4/3। जैसे इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं कि जैसे ए का समय चाहिए तो मैंने कहा भाग को उल्टा लिख दिया करो आप। तो 4/3 इंटू कितना समय है 8। तो दोस्तों ये 8 3 24 बटे क्या हो गया, या सॉरी 8 4 32/3 हो गया अपने पास। उसी अकॉर्डिंग अब बी का जो चाहिए तो बी का हम क्या करेंगे, 1/4 था तो 4/1 लिखेंगे और इंटू कितना कर देंगे 4। इसका समय आ गया 16 दिन, जिसको अपन फिर से यहाँ पर लिखकर कि ए 32/3 और बी जो है 16/1। दोस्तों जो भाग में होता है वो उसी का अनुपात होता है, उसी की इफिशियंसी होती है। तो जब भी इस प्रकार से भिन्न में हमारे पास में कहीं पर समय आ जाए तो आपको क्या करना है, केवल अंश का एलसीएम लेकर चलना है। केवल अंश का एलसीएम, हर से कोई मतलब नहीं है, हर में उसी की इफिशियंसी होती है, ध्यान रखना। तो जो यहाँ एलसीएम में लूंगा वो 32 और 16 का लूंगा, जो कितना हो गया 32 हो गया, ये टोटल वर्ग हो गया। अब नीचे देखें कि ए की इफिशियंसी यहाँ 3 तो पहले दी हुई है ऑलरेडी, बटे में जो है उसी की इफिशियंसी है। और 32 का भाग 32 में कितनी बार गया, एक बार, तो 1 × 3 कितनी आ गई 3 आ गई। ऐसे 16 का भाग 2 बार गया तो 2 इफिशियंसी। अगेन प्रोसेस आगे की सेम होगी कि दोनों मिलकर, तो दोस्तों दोनों का योग कर देंगे, 3 और 2 5 और समय हमें प्राप्त हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का कि यहाँ पे समय फिर क्या दे दिया 37.5, 37 से 1/2 और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 5 दिन में। तो अब ये तो हो गया 37.5 तो 75/2 और दोस्तों ये जो है 5/2 हो जाएगा। बी का जो है वो क्या हो जाएगा कि 5/2 इंटू 5 जो कितना हो गया 25/2। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब एलसीएम अगेन फिर किसका लेंगे, केवल अंश का। तो 75 और 25 का एलसीएम जो मिला दोस्तों वो क्या मिला 75 मिला। अब इसकी जो इफिशियंसी है वो नीचे कितनी है 2 है, तो 75 का भाग 1 बार गया तो 2 × 1 हो गया। इसकी इफिशियंसी 2 तो थी और 25 का भाग 3 बार गया तो 3 × 2 कितना हो गया 6। टोटल कितना 8 आ गया। और अगेन दोनों मिलकर तो दोस्तों हम यहाँ पे जो टोटल कार्य है 75 उसमें भाग इस कितने का दे देंगे 8 का और समय हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी अकॉर्डिंग अपना आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जो भिन्न वाले जो क्वेश्चंस हैं कहीं पर भिन्न में आता है तो आप क्या करेंगे कि केवल अंश का एलसीएम लेंगे, हर में उसी की क्षमता होती है। तो जो समय का भाग देने पर क्षमता मिल रही है उस क्षमता को हर में जो संख्या है उससे गुणा करने पर टोटल क्षमता उसकी प्राप्त हो जाती है। और आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर इसी अकॉर्डिंग देंगे। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें और दोस्तों अपना जज्बा कम ना करें। अपना टारगेट पूरा करने के लिए जो आपका विश्वास है, जो जज्बा है, उसको पढ़ना अच्छे से बनाए रखें और समय का सदुपयोग करें, उसमें बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। यही मेरा आपके लिए संदेश है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और दोस्तों डेफिनेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर अवगत करवाएं।